दोस्तों आज का ये वीडियो एलिमेंटर पेज बिल्डर के बारे में इतना इन डेप्थ वीडियो होने वाला है कि आपको इतना इन डेप्थ वीडियो पूरा YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इवन आपको किसी और लैंग्वेज में भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर पेज बिल्डर का जो फाउंडेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बताया हूँ। अगर आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका एलिमेंटर पेज बिल्डर का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन पूरा क्लियर हो जाएगा और आप मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग को भी चुटकी में बना सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ये एलिमेंटर पेज बिल्डर है क्या चीज। दोस्तों वर्डप्रेस के तरफ से जो बाय डिफॉल्ट पेज बिल्डर हमको मिलता है, जहां पर हम पेज पोस्ट वगैरह को डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो उतना पावरफुल पेज बिल्डर नहीं है। वहाँ पर आप छोटा मोटा कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कोई एडवांस कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल पेज बिल्डर का ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारा एक्सटर्नल पेज बिल्डर्स है, जैसे कि हो गया डीवी, एलिमेंटर, बेवर बिल्डर, थ्राइव, विजुअल कंपोजर जैसे अच्छे अच्छे पेज बिल्डर्स है। और इनमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेज बिल्डर है एलिमेंटर पेज बिल्डर। ये इतना कन्वीनियंट पेज बिल्डर है कि यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से बना सकते हैं। इसका बहुत पेड और फ्री प्लान बहुत अवेलेबल है, और आप अगर इनका पेड प्लान में सब्सक्राइब करते हैं तो आपको थोड़ा और कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलेगा और थीम वगैरह को भी डिजाइनिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप जब शुरुआत करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप फ्री प्लान पे ही सीखिए, और जब आपका डिजाइनिंग अच्छा हो जाता है तो आप इनका पेड प्लान की तरफ जा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को आप जब भी देखेंगे कोशिश कीजिए कि आप हाई रिजोल्यूशन पर इसको देखें, ताकि आपको मैं जो चेंजेस करूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो इस तरीके से इन डेप्थ वीडियो बनाने के लिए मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ है आपका प्यार। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और इसको लाइक, कमेंट और शेयर वगैरह भी कर दीजिए। इस चैनल में हम डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू स्क्रीन। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा, और यहाँ पर प्लगइन में ऐड न्यू करना होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एलिमेंटर। ये है हमारा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, और ये है 5 स्टार रेटेड है, 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्लगइन है, कितना फेमस प्लगइन है। तो सिंपली मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देन एक्टिवेट। तो आप ये पेज बिल्डर के जरिए बहुत पेज और पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, ऐड न्यू करूँगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था आप कैसे एक नया पेज क्रिएट करते हैं। आपको पहले पेज का नाम डाल देना होगा, मैं सैम्पल पेज डाल देता हूँ। देन आप अगर ये पेज लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आस्था सेटिंग पर आ जाना होगा। जैसे कि मैंने बोला था पेज ट्यूटोरियल में, आप यहाँ पर साइड बार, कंटेंट लेआउट, सेक्शन वगैरह को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिसेबल टाइटल कर देता हूँ और डिसेबल ब्रेडक्राम्ब कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो बटन है ब्लू कलर का, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट विथ एलिमेंटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये है हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर का इंटरफेस। यहाँ पर एलिमेंटर में डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका हायरार्की को समझना होगा। यहाँ पर इसका हायरार्की में 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ऊपर आता है सेक्शन, इसके अंदर आता है कॉलम, और उसके अंदर आता है विजेट्स, मीन्स ये एलिमेंट वगैरह है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये 3 लेवल पर एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, और ये तीनों को ही मॉडिफाई करके हम एक पेज क्रिएट करेंगे।
तो सबसे पहले हमको एक सेक्शन ऐड करना होगा। यहाँ पर ये जो प्लस आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो जब भी कोई आप सेक्शन ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन के अंदर सेक्शन के साथ में एक कॉलम अटैच होके आता है और सिर्फ यहाँ पर आपको वो कॉलम को चुनना होगा। यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, यहाँ पर डिफरेंट साइज का कॉलम आपको मिलेगा। यहाँ पर वही सेम, यहाँ पर 5 कॉलम, 6 कॉलम और डिफरेंट साइज का कॉलम मिलेगा। आप चाहेंगे तो मैन्युअली कॉलम्स ऐड कर सकते हैं या कॉलम का विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये सिंगल कॉलम वाला स्ट्रक्चर को चुनता हूँ। देखिए हमारे पास ये 2 चीज़ अभी ऐड होके आ गया है, एक है सेक्शन और इसके अंदर है एक कॉलम। ये जो दिख रहा है स्काई ब्लू कलर का, इसको सेक्शन बोलते हैं और इसके अंदर ये जो डॉटेड होके आ रहा है इसको कॉलम बोलते हैं। यहाँ पर एक सिंगल कॉलम है, आप अगर चाहेंगे तो एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं। कॉलम को ऐड करने के लिए ये जो आइकन है इसको कॉलम का आइकन बोलते हैं। यहाँ पर लाके अपना माउस का कर्सर को राइट क्लिक करना होगा, देन आप यहाँ पर ऐड न्यू कॉलम पर क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जितना मर्जी उतना कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉलम का विड्थ को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअली। अगर आप मैन्युअली इसका विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉलम विड्थ में मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं और आप जो कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे उसी का ही विड्थ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर ये कॉलम सिलेक्टेड था तो यहाँ इसका विड्थ चेंज हुआ। अगर आप इसका विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इसका कॉलम आइकन पर क्लिक करना होगा और इसको एक्टिवेट करके यहाँ पर इसको चेंजेस करना होगा। सिंपली आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके देन मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कॉलम्स हमको रो में मिलता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप मोड पर। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको प्रीव्यू मोड मिलेगा। आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड ऑन है, आप यहाँ पर टैबलेट मोबाइल फ़ोन मोड भी ऑन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं मोबाइल मोड ऑन करता हूँ और जब मैं मोबाइल मोड ऑन किया तो ये स्टैक में कन्वर्ट हो गया, ये वर्टिकली अलाइन हो गया है। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर का जो सेटिंग्स है इसके चलते ये स्टैक में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप इसको रो में एक ही रो में डालना चाहते हैं तो सिंपली इसका विड्थ को आप चेंज करना होगा। यहाँ पर जो विड्थ आप डालेंगे अब ये विड्थ परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको 100% के अंदर अगर ये सारे के सारा कॉलम्स को रखेंगे तो एक ही रो में ये ऐड हो जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको 100% माना जाता है। तो मैं इसको मैं 33 कर दूंगा, 33%। सेम बाकी चीज़ को भी मैं अगर 33% करूँगा तो मैं ये 100% में इसको ऐड कर सकता हूँ, एक ही रो में ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक ही रो में कन्वर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर ये नंबर्स के ऊपर प्ले करके इसका वेरिएशन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जाता हूँ अभी डेस्कटॉप मोड पर। जैसे कि मैंने बोला था आपको सेक्शन के अंदर कॉलम्स मिलेगा और कॉलम्स के अंदर आप एलिमेंट डाल सकते हैं, विजेट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम विजेट ऐड करके देखते हैं। तो विजेट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको विजेट विंडो पर जाना होगा और विजेट विंडो का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये जो 9 डॉटेड लाइन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विजेट पैनल शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारा विजेट है, यहाँ पर इन और सेक्शन है, हेडिंग है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, बटन वगैरह बहुत सारा विजेट्स है। अगर आप प्रो प्लान परचेज करते हैं तो आपको और सारा विजेट मिल जाएगा, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फ्री प्लान में ही सीखें। फ्री का जितने भी सारे विजेट्स दिया गया है
उसी में ही डिजाइनिंग करना सीखें और बाद में जब आप प्रो बन जाएंगे तो आप प्रो प्लान में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक विजेट को डालने के लिए आपको विजेट के ऊपर क्लिक करके सिंपली ड्रैग करना होगा और जिसके अंदर जिस कॉलम के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं वो कॉलम के अंदर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला डिजाइनिंग है जो आप सुने हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितना मर्जी उतना विजेट्स डाल सकते हैं एक ही कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो अगर आप ये टेक्स्ट विजेट को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ये जो पेंसिल का आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करके जहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर उस कॉलम पर ये ऐड हो जाएगा। तो आप बहुत सारा विजेट्स एक ही कॉलम के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट वर्जन को यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कॉपी करने के लिए यहाँ पर माउस का कर्सर को लाना होगा और राइट क्लिक करना होगा। बेसिकली ये जो आइकॉन है ये विजेट का ही आइकॉन है, ये कॉलम का आइकॉन है और ये सेक्शन का आइकॉन है। यहाँ पर विजेट का आइकॉन को ऊपर लाना होगा और राइट क्लिक सिंपल करना होगा, यहाँ पर कॉपी करेंगे। देन आप जो भी कॉलम के अंदर इसको पेस्ट करना चाहते हैं सिंपली वही कॉलम के अंदर अपना माउस को ले जाना होगा और राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पर पेस्ट। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया है। इसको अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट करना एक सेम कॉलम के अंदर, आप सिंपली वो स्टेप में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप ये जो शॉर्टकट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके जैसे आप कॉलम्स को भी डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली ये जो कॉलम्स का आइकन के अंदर अपना माउस को ले आना होगा और राइट क्लिक करेंगे तो आपको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो सेक्शन का आइकन है 6 डॉटेड लाइन में, आप यहाँ पर भी इसको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली उस ऑप्शन का आइकन के ऊपर जाके राइट क्लिक करना होगा। देखिए ये टेक्स्ट एलिमेंट को मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिलीट करता हूँ। आप सिंपली कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम्स के आइकन के अंदर आ जाना होगा और यहाँ पर डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप एक सेक्शन को भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं और सेक्शन का भी एक शॉर्टकट वर्जन दिया गया है, आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इनमें से कोई भी विजेट्स को ये जो डॉटेड लाइन के अंदर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे तो आपका ये सेक्शन और कॉलम्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए मैं ये टेक्स्ट में ये हेडिंग को यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। देखिए हमको हमारा ये तीनों हायरार्की अप्लाई होके आ रहा है। ये है सेक्शन, देन ये है कॉलम, देन ये है विजेट। तो जब भी आप एक विजेट को ऐड करते हैं, नया विजेट को, बाय डिफ़ॉल्ट इसका एडिट पैनल, एडिट विंडो पॉपअप हो जाता है। अगर आपको ये एडिट पैनल शो नहीं करेगा, सिंपली वो विजेट का जो आइकन जो मैंने बोला था पेंसिल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो वो पैनल शो हो जाएगा। इसके जैसे आप कॉलम्स को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम्स का जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉलम्स का एडिट पैनल शो हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर सेक्शन आइकन पर क्लिक करेंगे तो 6 डॉटेड लाइन पर सेक्शन का जो एडिट पैनल शो हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ये हेडिंग को एडिट करूँगा। यहाँ पर मैं पेंसिल आइकन पर क्लिक करूँगा। तो जब भी आप एडिट करते हैं आपको 3 लेवल पर एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। एक है कंटेंट, देन स्टाइल, देन एडवांस लेवल पर। कंटेंट में आप यहाँ पर कंटेंट वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइटल को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से टाइटल डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पर ले जाना होगा, अपना माउस को सिंपली डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर कुछ भी आप विजुअली टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, आप जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं
एक ही पेज के अंदर आपको 6 हेडिंग मिल जाता है, H1 से लेके H6 तक, जहां से H1 सबसे प्रायोरिटाइज हेडिंग माना जाता है और H6 सबसे लो प्रायोरिटीज वाला हेडिंग माना जाता है। तो आप यहाँ पर ये जो हेडिंग का हायरार्की को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर H1 से लेके H6 तक सारे के सारे हेडिंग से आप यहाँ पर वो चीज़ को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डीप कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं और पैराग्राफ भी कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट, मिडिल, राइट, देन जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर साइज में स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं ये टेक्स्ट वगैरह को। अगर आप चाहते हैं ये हेडिंग को, ये टेक्स्ट को एक लिंक में कन्वर्ट करना, तो सिंपली आप यहाँ पर कोई भी लिंक डाल के इसको लिंक में चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद आप स्टाइल टैब पर आप ये कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को। यहाँ पर ये जो कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कलर वगैरह चुन सकते हैं। देन आप यहाँ पर कलर को ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अगर आप कलर कोड आपको पता है, सिंपली यहाँ पर टाइप करके वो कलर कोड ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर टाइपोग्राफी में इसका फॉन्ट साइज और स्पेसिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो पेंसिल का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइपोग्राफी पैनल ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉन्ट फैमिली डाल सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो में है। यहाँ पर आपको गूगल का सारा फॉन्ट्स मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च करके वो फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट साइज भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है, ये डेस्कटॉप का आइकन है। मीन्स ये जो चेंजेस किए हम, साइज किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको टैबलेट और मोबाइल का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहेंगे तो एक स्पेसिफिक साइज डाल सकते हैं मोबाइल वर्जन पर। ऐसे करके आप मोबाइल, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे ही इस साइज को ऐड कर सकते हैं। सेम यहाँ पर टैबलेट पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है वेट। आप ये हेडिंग टेक्स्ट को थिन और बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। देन आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल वगैरह कर सकते हैं। ये सारे का सारा ऑप्शन आपको पता होगा। अगर आप डॉक्स में काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सीखे हैं तो आप अपर केस, लोअर केस, ये सारा का सारा ऑप्शन मिलेगा। ये सारा का सारा ऑप्शन पे आप काम किए होंगे। अपर केस मीन्स सारा का सारा यहाँ पर अपर केस हो जाएगा, लोअर केस में सारे का सारा टेक्स्ट लोअर केस हो जाएगा। देन कैपिटलाइज मीन्स हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। देन नॉर्मल में नॉर्मल। देन यहाँ पर स्टाइल मिल जाएगा आपको, यहाँ पर इटैलिक, ऑब्लिक वगैरह कर सकते हैं। देन डेकोरेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू वगैरह कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर 2 लाइन के बीच में यहाँ पर गैप को मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 लाइन होता तो यहाँ पर गैप आप चेंज कर सकते हैं। सेम गैप को भी आप तीनों डिवाइसेस पे इंडिविजुअली डाल सकते हैं, टैबलेट, मोबाइल पे यहाँ पर क्लिक करके। सेम उसी तरीके से आप स्पेसिंग भी डाल सकते हैं, लेटर स्पेसिंग, और उसको भी तीनों डिवाइसेस में इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद है टेक्स्ट शैडो। यहाँ पर आप टेक्स्ट का शैडो ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हल्की सी शैडो अप्लाई हो गया है और शैडो का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। और शैडो को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ब्लेंड मोड वगैरह मिलेगा, और ब्लेंड मोड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। तो जब आप बैकग्राउंड वगैरह डालेंगे तो आप यहाँ पर ब्लेंड मोड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको हटाता हूँ। देन उसके बाद है एडवांस टैब। यहाँ पर आपको 2 चीज़ मिल जाएगा, एक है मार्जिन और दूसरा है पैडिंग। ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट वाला चीज़ है और काफ़ी सारा डिजाइनर को ये कंफ्यूज करता है।
आप अगर यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ सेम चेंजेस होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये दोनों चीज़ पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर मार्जिन अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप स्पेस सिर्फ और सिर्फ ये विजेट और कॉलम के बीच में स्पेस अप्लाई करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर अगर मार्जिन डालूंगा कुछ, देखिए यहाँ पर ये स्पेस ऐड हो गया है। देखिए मैं यहाँ पर टॉप में मार्जिन डाला, लेकिन यहाँ चारों तरफ मार्जिन ऐड हो गया है। राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों तरफ ऐड हो गया है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये चारों लिंक्ड है आपस में। एक में आप चेंजेस करेंगे तो ये चारों में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअली चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसको ओनली करना होगा और आप देन इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको 0 पे ही रहने देता हूँ। देन इसके बाद है पैडिंग। देखिए मैं जब पैडिंग को चेंज करूँगा, मार्जिन में जो होता था यहाँ पर पैडिंग में भी वो होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है। तो जब भी हम पैडिंग डालते हैं तो हम इसका जो एरिया को बढ़ाते हैं। ये विजेट खुद बड़ा होता है, खुद विजेट का एरिया को हम बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर विजेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो हम जब यहाँ पर पैडिंग डालते हैं तो आपको ये मार्जिन जैसा फील हो रहा है, लेकिन मैं जब यहाँ पर एक बैकग्राउंड डाल दूंगा तो आपको ये डिफरेंसेस क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लासिक में, आप यहाँ पर बैकग्राउंड में फ़ोटो, कलर और ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कलर डाल देता हूँ। ग्रेट। अब मैं अगर मार्जिन और पैडिंग को चेंज करूँगा, सबसे पहले मैं इसको 0 कर देता हूँ। अभी देखिए मैं मार्जिन को चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो कॉलम और विजेट के बीच में जो गैप है, ये गैप बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं पैडिंग को बड़ा करूँगा, पैडिंग बढ़ाऊँगा, ये खुद विजेट ही बड़ा हो रहा है, विजेट का एरिया बड़ा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों में जो अंतर है क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है जेड इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लासेस। ये थोड़ा एडवांस में आता है और इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। देन आप यहाँ पर मोशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कुछ एनिमेशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप एनिमेशन वगैरह चुन के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन को आप स्लो, नॉर्मल, फास्ट कर सकते हैं और एनिमेशन का ड्यूरेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन डिले का मीन्स कितने टाइम के बाद ये एनिमेशन शो करेगा, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद है बैकग्राउंड। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था, आप बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं और ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। आप दोनों नॉर्मल और होवर केस में बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ पर होवर में कोई कलर, दूसरा कलर ऐड करूँगा और जब मैं माउस यहाँ पर ले जाऊँगा वो कलर शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसका कलर को ग्रीनिश कर देता हूँ, लाइट ग्रीनिश, और मैं जब माउस यहाँ पर लेता हूँ तो ये वही कलर कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। ग्रेडियंट में आपको 2 कलर चुनना था और कलर को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, दोनों कलर को, और दोनों कलर का लोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर कलर का लोकेशन है फर्स्ट कलर का, देन ये सेकंड कलर का लोकेशन है। इसको आप टाइप में लीनियर और रेडियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर में आपको एंगल मिल जाएगा, आप एंगल चुन सकते हैं यहाँ पर, और रेडियल में आप रेडियल टाइप्स मिल जाएगा। यहाँ पर पोजीशन में आप रेडियल पोजीशन डाल सकते हैं। कलर और ग्रेडियंट जैसा आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज को चुन के यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो मीडिया लाइब्रेरी में जो इमेज पड़ा है, सीधा इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, या आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं अपना कंप्यूटर से। सो मैं ये इमेज को इंसर्ट करता हूँ। देखिए हमारा ये इमेज इंसर्ट हो चुका है
और मुझे इसका थोड़ा गैप को बढ़ाना होगा। तो मैं यहाँ पर पैडिंग जो था इसको मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ताकि मेरा बैकग्राउंड इमेज सही से दिख सके। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है ये टेक्स्ट के साथ शूट नहीं कर रहा है, और हमारा टेक्स्ट का जो टोन है, कलर टोन और बैकग्राउंड का टोन सेम ही है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। तो मैं सीधा जाऊँगा बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पर आपको पोजीशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड का पोजीशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये टॉप लेफ्ट पर है, तो आप यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं। इसको आप सेंटर लेफ्ट कर सकते हैं, इसको आप सेंटर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप वो ऑप्शन को चुन सकते हैं। देन यहाँ पर रिपीट का एक ऑप्शन है। देखिए हम यहाँ पर हमारा इमेज रिपीटेड है। देखिए यहाँ पर ये 2 लैपटॉप है और ऊपर भी थोड़ा रिपीटेड है। तो अगर आप ये इमेज को रिपीट करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो रिपीट कर देंगे, तो इमेज रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर रिपीट अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे रिपीट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस मतलब ये वर्टिकली रिपीट होगा और वाई एक्सिस में ये हॉरिजॉन्टली रिपीट होगा। तो जब मैं यहाँ पर रिपीट ऑफ किया तो हमारे पास एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आ गया है, क्योंकि हमारा ये लेंथ इमेज का विड्थ यहाँ इसके साथ सही से फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप इमेज का साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली इमेज का जितना रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन के हिसाब से सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप कवर भी कर सकते हैं, मीन्स आप ये जो विजेट का एरिया के साथ पूरा कवर हो के आएगा। देखिए ये कवर हो गया है। आप यहाँ पर कंटेन भी कर सकते हैं, जितना कंटेंट होगा। देखिए यहाँ पर ये जो विड्थ है ये विड्थ के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम सीधा करके यहाँ पर विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। देन ये पैडिंग को फिर से घटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ। इसके बाद है बॉर्डर। आप यहाँ पर बॉर्डर भी डाल सकते हैं चारों तरफ। तो सबसे पहले बॉर्डर को आपको चुनना होगा। यहाँ पर बॉर्डर टाइप में है नन। यहाँ से आप सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, ग्रुप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। सॉलिड में सीधा सॉलिड कलर आ जाएगा, डबल में डबल कलर, देन अगेन डॉटेड में डॉट, और यहाँ से जो पैटर्न चाहते हैं वो पैटर्न बॉर्डर डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप बॉर्डर का विड्थ को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर विड्थ जो चारों तरफ का विड्थ अभी लिंक्ड है। अगर आप इंडिविजुअली विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसको अनलिंक करना होगा और यहाँ पर आप विड्थ को सेट कर सकते हैं। मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ फिर से। तो यहाँ पर आप विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप डाल सकते हैं, और यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बॉर्डर रेडियस डाल सकते हैं, मीन्स अभी ये शार्प एज बॉर्डर है। इसको अगर राउंडेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसको बढ़ाना होगा आपको। देखिए ये राउंडेड हो गया है। तो ये भी सेम लिंक्ड है आपस में। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो आपको ये अनलिंक करना होगा और उसके बाद आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये विड्थ और बॉर्डर रेडियस को भी आप इंडिविजुअली स्क्रीन में, इंडिविजुअली डिवाइसेस में आप सेट कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट, मोबाइल पे क्यों ना हो।
अगर आप यहाँ पर बॉर्डर नन कर देते हैं तो आपका बॉर्डर रेडियस अप्लाई होके रहेगा और ये सिर्फ और सिर्फ ये बैकग्राउंड के अप्लाई होके रहेगा। देखिए मैं इसको नन कर देता हूँ और अभी भी हमारा यहाँ पर बॉर्डर है और ये बॉर्डर बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई हो चुका है। मैं इसको 0 कर देता हूँ फिर से। यहाँ पर आप बॉक्स शैडो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके चारों तरफ शैडो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर ये जो पेंसिल आइकन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये शैडो अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हल्की सी शैडो आ गया है और ये शैडो को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं अगर ये कलर डाल दूँगा तो ये पर्पल कलर हो जाएगा और इसका ट्रांसपेरेंसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली शैडो ट्रांसपेरेंट ही रहता है, तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पर इसको अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप सेट कर सकते हैं। देन शैडो का ब्लरनेस को भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शैडो को अंदर डालने के लिए तो आप यहाँ पर ये जो पोजीशन को इंसर्ट कर देंगे तो अंदर की तरफ शैडो अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ और ये स्प्रेड को थोड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ शैडो आ गया है, तो आप अंदर की तरफ शैडो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक टू डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पर है पोजीशनिंग। यहाँ पर आप ये विजेट का विड्थ को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ फुल है, तो आप ये विड्थ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट विड्थ है तो आप 100% भी कर सकते हैं फुल विड्थ। आप अगर चाहते हैं तो इनलाइन ऑटो कर सकते हैं। मीन्स ये कंटेंट के हिसाब से इसका विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगा। कंटेंट जितना रहेगा विड्थ भी उतना रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर इनलाइन ऑटो कर देता हूँ तो यहाँ पर ये विड्थ भी उतना ही है। अभी यहाँ पर कस्टम विड्थ भी आप डाल सकते हैं, इसको एडजस्ट करके, और विड्थ को आप अलाइन कर सकते हैं वर्टिकली। यहाँ पर स्टार्टिंग में, बीच में और एंड में अलाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, देखिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक और विजेट में अगर ऐड करूँगा, मैं इसके साइड में ऐड नहीं कर सकता हूँ। मैं ऊपर में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको इसके बाजू में ऐड करना, मीन्स इनलाइन में करना, तो आप ये दोनों का विड्थ को चेंज करना होगा। मैं फिर से जाऊंगा यहाँ पर कस्टम पोजीशनिंग में। यहाँ पर विड्थ को मैं कर दूंगा, कस्टम कर सकते हैं आप, इनलाइन भी कर सकते हैं, और इसको भी फिर से कर दूंगा ताकि ये ये एरिया के साथ ये बैठ सके। इनलाइन ऑटो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनलाइन भी कर सकते हैं। एक ही रो के अंदर दो विजेट डाल सकते हैं। तो मैं फिर से इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इसको भी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसके बाद है यहाँ पर पोजीशन। इसका पोजीशन को आप एब्सोल्यूट और फिक्स्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इसका पोजीशन जो है रिलेटिव है, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एरिया पर ही आप रख सकते हैं इसको। मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको एब्सोल्यूट प्लेस पर रखना चाहते हैं, मीन्स कहीं पर भी आप जो जहाँ चाहते हैं इसको वहाँ रखना चाहते हैं, तो आपको इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट करना होगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर एक इनॉस सेक्शन ऐड करता हूँ
तो ये जो विजेट को मैं इसके बीच में नहीं रख सकता या यहाँ पर भी नहीं रख सकता, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम के अंदर ही रख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ। देखिए मैं इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो अभी मैं इसको फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर कहीं पे भी रख सकते हैं इस तरीके से। इसका पोजीशन को भी आप यहाँ पर फिक्स्ड कर सकते हैं, मीन्स ये स्क्रॉल नहीं होगा। अब जब स्क्रॉल करेंगे वो वहीं के वहीं रहेगा इसका प्लेस में, मीन्स यहाँ पर ही रहेगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर एक और इसको डुप्लीकेट करता हूँ और फिर से इसको डुप्लीकेट करता हूँ ताकि मेरा स्क्रॉलिंग इफेक्ट आ सके। देखिए अभी ये स्क्रॉल हो रहा है, तो मैं अगर इसका पोजीशन को फिक्स्ड कर दूंगा तो ये फिक्स्ड रहेगा, स्क्रॉल नहीं होगा। देखिए अभी यहाँ पर ये फिक्स्ड हो गया है। और फिक्स्ड को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ऑफसेट देके। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ऑफसेट डाल सकते हैं और वर्टिकल ऑफसेट भी डाल सकते हैं। ऑफसेट मीन्स हॉरिजॉन्टल एज से ये उतना डिस्टेंस पे रहेगा, आप जितना डिस्टेंस यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर कुछ वेरिएबल आपको नज़र आ रहा होगा, पिक्सल, परसेंट, VW, VH। ये इसके बारे में मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा जब मैं रेस्पॉन्सिव वाला ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो जब भी आप ये चीज़ करते हैं, मीन्स इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट या फिक्स्ड करते हैं, तो आपका ये रेस्पॉन्सिव हट जाता है और एलिमेंटर का इसके साथ कंट्रोल हट जाता है। और ये कहीं कहीं डिवाइसेस में, कहीं कहीं डिस्प्ले रिजोल्यूशन में ये सही से अपीयर नहीं रहेगा, कुछ हिस्सा यहाँ से कट सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल वे में आप डाल सकते हैं ये ऑफसेट को डाल के। और यहाँ पर आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट, और वर्टिकल ओरिएंटेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, टॉप या बॉटम। मीन्स ये ऑफसेट यहाँ पर अभी टॉप से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर ये जो नंबर है टॉप से कैलकुलेट हो रहा है वर्टिकल ओरिएंटेशन में। अगर आप बॉटम से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बॉटम से ही कैलकुलेट होगा। मीन्स यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बॉटम में रहेगा। और यहाँ पर भी सेम हॉरिजॉन्टल पे भी आप स्टैट लेफ्ट में और राइट में डाल सकते हैं इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो मैं इसका पोजीशन को फिर से डिफ़ॉल्ट करता हूँ। ये चीज़ को मैं हटा देता हूँ फिर से। इसके बाद है रेस्पॉन्सिव। अगर आप ये विजेट को कोई स्पेसिफिक डिवाइस में शो नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये हाइड ऑन डेस्कटॉप यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो ये डेस्कटॉप पे दिखेगा नहीं। सेम उसी तरीके से आप हाइड ऑन टैबलेट और मोबाइल पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बार हमारा कुछ विजेट जो है बड़ा हो जाता है और अच्छा व्यू के लिए, रेस्पॉन्सिव के लिए हमको ये ऑप्शन यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको अभी ऑन कर देता हूँ। देन इसके बाद है एट्रीब्यूट और कस्टम CSS, जो आपको ये दोनों आपको प्रो वर्जन में मिलेगा और ये दोनों को मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, आप एक पेज को एलिमेंटर पर 3 लेवल पर एडिट कर सकते हैं। एक है यहाँ पर हम जो सीखे विजेट लेवल पर, और आप कॉलम्स लेवल पर एडिट कर सकते हैं या आप सेक्शन लेवल पर भी एडिट कर सकते हैं। तो अभी कॉलम का एडिट हम सीखते हैं। तो कॉलम को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉलम का आइकन पर क्लिक करना होगा। ये जो ग्रे कलर का आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉलम का एडिट पैनल शो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 3 लेवल पर एडिट कर सकते हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस लेवल पर एडिट कर सकते हैं।
यहाँ पर आप कॉलम विड्थ डाल सकते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। कॉलम विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। मीन इसके अंदर जो कंटेंट है, मीन्स ये विजेट को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं। और अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्पेस होना चाहिए, तभी जाके अलाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर वर्टिकली अलाइन करूँगा तो वर्टिकली हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है, तो मैं जो यहाँ पर चेंजेस करूँगा ये चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा गैप क्रिएट करना होगा। तो मैं इसको अभी डुप्लीकेट करता हूँ और इसको अगेन डुप्लीकेट कर देता हूँ और एक और बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉलम पर हमारे पास कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा गैप है, तो हम ये अलाइनमेंट को ये कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये चेंजेस। तो मैं ये सेटिंग्स पर जाऊँगा ये कॉलम का, और यहाँ पर जो वर्टिकल अलाइन को मैं अभी टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर ये टॉप में ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं इसको मिडिल में कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो इसको बॉटम में भी अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहते हैं तो स्पेस बिटवीन, मीन्स इनकी जो स्पेस होगा आप बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेस जितने भी विजेट होगा इनके बीच में जो स्पेस होगा बराबर होगा। देखिए, मैं इसको अगर डुप्लीकेट करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस है और ये स्पेस सेम है। एज में अगर आप चाहते हैं इसका बाहर के तरफ स्पेस देना, मीन्स मार्जिन के तरफ स्पेस डालना, तो आप यहाँ पर ये चेंजेस करके यहाँ पर स्पेस बिटवीन है, आप यहाँ पर स्पेस अराउंड कर देंगे तो मार्जिन में थोड़ा गैप ऐड हो जाएगा। देखिए, ये जो गैप है और ये जो गैप है इसका आधा ये है, मीन्स सराउंडिंग का गैप इसका बीच वाला गैप का आधा है। और यहाँ पर अभी ये दोनों सेम है और ये दोनों इसका आधा है। अगर आप चाहते हैं सराउंडिंग का गैप और ये बीच का गैप सेम रखने के लिए, तो आप इसको यहाँ पर स्पेस अराउंड को स्पेस इवनली कर देंगे तो ये चारों तरफ गैप सेम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप वर्टिकल अलाइन जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइन भी कर सकते हैं। देखिए, आप स्टार्ट सेंटर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हॉरिजॉन्टली कोई स्पेस नहीं है, तो हमारा ये सेटिंग अलाइनमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा गैप क्रिएट करना होगा। तो गैप क्रिएट करने के लिए हम इसका विड्थ को चेंज करना होगा। तो विड्थ कैसे चेंज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इसका एडवांस सेटिंग पर आपको विड्थ चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये तीनों का विड्थ को मैं चेंज कर देता हूँ। पोजीशन, इसका विड्थ को मैं इनलाइन ऑटो कर देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट साइज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों में भी ये सेम चेंजेस मुझे करना होगा। तो यहाँ पर भी आप ये इसका स्टाइल को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर इसका पेंसिल आइकन पर जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, यहाँ पर कॉपी करना होगा, और यहाँ पर इसका पेंसिल आइकन पर राइट क्लिक फिर से करना होगा, और यहाँ पर ये जो पेस्ट स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका स्टाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल। तो अब हमारे पास यहाँ पर गैप है, तो हम यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कॉलम सेटिंग पर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन अभी सेंटर में है, तो यहाँ पर हमारा कंटेंट एलिमेंट सेंटर की तरफ सेंटर में अलाइन हो गया है। यहाँ पर इसको एंड में कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्टार्ट में कर सकते हैं, राइट लेफ्ट की तरफ
लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्पेस बिटवीन यहाँ पर सेम गैप डाल सकते हैं और आप सराउंडिंग में भी गैप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सराउंडिंग में गैप ऐड हो गया है और ये जो गैप है इसका आधा है, जैसे कि मैंने बोला था वर्टिकल अलाइनमेंट में। तो यहाँ पर भी आप सेम चारों तरफ सेम गैप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस इवनली करना होगा। तो यहाँ पर ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये गैप, ये चारों गैप सेम है। तो आप ये चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो चेंजेस कर रहे हैं इसको बीच बीच में सेव करना होगा, क्योंकि कई कई बार हमारा नेटवर्क कनेक्शन ड्रॉप रहता है। तो हम अगर सेव नहीं करेंगे तो हम हमारा डिज़ाइन को खो सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आना होगा, ये जो पब्लिश आइकन के तरफ पब्लिश अगर कर देंगे तो ये इंस्टेंटली पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और इसको सेव करना चाहते हैं ड्राफ्ट में, ये जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करके सेव ड्राफ्ट कर देंगे तो सेव हो जाएगा। यहाँ पर इनके तरफ से भी ऑटो सेव होता है, लेकिन आपको रिसेंट सेव के लिए आप बीच बीच में ये सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद है विजेट स्पेस। यहाँ पर आप विजेट स्पेस को ऐड कर सकते हैं और ये जो स्पेस है इसका वर्टिकल स्पेस है। अगर आप ये विजेट्स वर्टिकली अलाइन होगा तो आप यहाँ पर स्पेस को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन जब ये इनलाइन होगा तो आप यहाँ पर स्पेस ऐड नहीं कर सकते हैं मैन्युअली। तो हमको यहाँ पर फिर से इसको स्टैक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप अगर बैक करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर हिस्ट्री पे जाके इसको अंडो कर सकते हैं। ये आइकन पर जाना होगा हिस्ट्री, देन यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा, यहाँ पर हम कॉलम जो रिमूव किए थे इसके बाद हम इसका अलाइनमेंट को सेट किए थे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा कॉलम रिमूव पर, तो मैं आ चुका हूँ वापस। तो अभी हम ये जो विजेट स्पेस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 20% है ये, और इसके बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप है अभी 20% है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं ये गैप को। तो मैं इसको हटा देता हूँ और डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। देन यहाँ पर आप HTML टैग इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिव, हेडर, फुटर, मेन वगैरह आप चाहे तो HTML टैग इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं ये कॉलम को। इसके बाद हमको स्टाइल पर इसका बैकग्राउंड को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और आप सेम उसी तरीके से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से हम विजेट का बैकग्राउंड को चेंज किए। यहाँ पर आप क्लासिक में फ़ोटो, कलर और यहाँ पर ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको स्लाइड शो डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो स्लाइड शो कैसे डालते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर स्लाइड शो में आप इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेज डाल सकते हैं और वो मल्टीपल इमेज को आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इमेज और हमको सबसे पहले एक इमेज गैलरी चुनना होगा। तो मैं इसको और इसको एक गैलरी में करता हूँ, क्रिएट ए न्यू गैलरी करता हूँ, देन इंसर्ट गैलरी। तो यहाँ पर हमारा पास यहाँ पर 2 इमेज आ गया है और यहाँ पर ये देखिए इमेज चेंज हो रहा है। इसका ड्यूरेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये टाइम को आप अगर चेंज करेंगे तो ये ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फटाफट चेंजेस हो रहा है। और इसका चेंजेस को भी आप देखेंगे, इसको फिर से ओके, यहाँ पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं। अभी जो चेंजेस हो रहा है ये फेडेड होके हो रहा है, तो आप यहाँ पर स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप डाउन कर सकते हैं। देखिए अब ये स्लाइड हो रहा है। देन आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसको ऑटो कवर कंटेंट, जैसे आप फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करते थे तो आप यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं बैकग्राउंड साइज़ को। यहाँ पर आप बैकग्राउंड पोजीशन भी डाल सकते हैं फ़ोटो जैसे।
सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ्ट, ये सारे ऑप्शन आप डाल सकते हैं। यहाँ पर एक आपको केन बॉर्न इफेक्ट मिलेगा, तो आप ये इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको भी बॉर्डर डालने का ऑप्शन मिलेगा, तो सेम विजेट्स की तरह आप यहाँ पर भी बॉर्डर टाइप चुन के बॉर्डर डाल सकते हैं यहाँ पर, और बॉर्डर का रेडियस वगैरह ऐड कर सकते हैं, और इसका बॉक्स शैडो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसका कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक होवर कलर और टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। मीन्स जो चेंजेस आप यहाँ पर करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम के अंदर एप्लीकेबल होगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं कलर चेंजेस। देन यहाँ पर एडवांस टैब पर सेम आपको मार्जिन और पैडिंग ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, मार्जिन इसके बाहर की तरफ कॉलम और सेक्शन के बीच में जो गैप है, और पैडिंग इसके अंदर की तरफ गैप है, इसका बैकग्राउंड में गैप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जेड इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लासेस मिल जाएगा तीनों। देन यहाँ पर आप मोशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं। एंट्रेंस एनिमेशन में आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव भी चेंज कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं स्पेसिफिक डिवाइसेस पे। यहाँ पर आपको दो सेम चीज़ मिल जाएगा, एट्रीब्यूट और कस्टम CSS भी, जिसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो ये सेटिंग के बाद आप इसको भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं सेक्शन को। तो यहाँ पर ये इसका जो आइकॉन है, ये 6 डॉटेड लाइन है सेक्शन का आइकॉन। यहाँ पर करेंगे तो इसको भी आप लेआउट, स्टाइल और एडवांस लेवल पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंटेंट विड्थ डाल सकते हैं। यहाँ पर बॉक्स्ड कंटेंट है, और बॉक्स्ड कंटेंट में आपको कंटेंट विड्थ डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से आप कंटेंट विड्थ डाल सकते हैं। अगर आप इसको फुल विड्थ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, फुल विड्थ कर देंगे तो ये फुल विड्थ हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉलम गैप को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा होगा, ये गैप है, ये सेक्शन और कॉलम के बीच में गैप है। तो यहाँ पर अगर आप ये गैप डालना नहीं चाहते तो सिंपली यहाँ पर कॉलम गैप में नो गैप कर देंगे तो ये गैप हट जाएगा। देखिए यह गैप अभी नहीं है। यहाँ पर आप ये गैप को नैरो, एक्सटेंडेड, वाइड एंड वाइडर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये गैप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप हाइट डाल सकते हैं, इस सेक्शन का हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर आप फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फिट टू स्क्रीन हो गया है। और आप इसको कस्टम हाइट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम हाइट कर देंगे, और यहाँ पर ये इसको कंट्रोल करके कस्टम हाइट कुछ डाल सकते हैं। और यहाँ पर कस्टम हाइट को भी आप तीनों डिवाइसेस में इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। और जब आप कस्टम हाइट डालते हैं, यहाँ पर आपको कॉलम पोजीशन करके कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉलम का पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप में सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मिडिल में अलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप बॉटम में भी अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको वर्टिकल अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप कॉलम्स के अंदर करते थे अलाइनमेंट, आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कर सकते हैं सेक्शन के अंदर। यहाँ पर अगर आपके पास कुछ अनवांटेड स्पेस होगा तो आप ये एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन करके डेकोराइज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको काट देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस कुछ है यहाँ पर अनवांटेड, तो हम यहाँ पर इसको ये एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, और ये ऑप्शन को मैं अभी यूज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको देखिए टॉप में अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ पर मिडिल में अलाइन कर सकता हूँ,
और यहाँ पर ये सारे का सारा ऑप्शन जैसे कॉलम पे आप अप्लाई करते थे, आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये वर्टिकल अलाइन को यूज करके एक ही सेक्शन में जितने भी कॉलम होगा वो कॉलम में एक ही टाइप का अलाइनमेंट आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको नहीं मिलेगा। देन यहाँ पर है वर्टिकल ओवरफ्लो। वर्टिकल ओवरफ्लो मीन्स कहीं कहीं बार हमारा कुछ एलिमेंट बाहर की तरफ चला जाता है, डिस्प्ले साइज से बड़ा हो जाता है, और वो एलिमेंट को आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये वर्टिकल ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रेच सेक्शन। तो अगर आप ये सेक्शन को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एलिमेंटर जावास्क्रिप्ट कोड के मदद से ये सेक्शन को स्ट्रेच कर देगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका स्क्रीन को पूरा फिट होके आएगा। तो आप ये ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको HTML टैग्स वगैरह मिल जाएगा, और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर चुन सकते हैं, स्ट्रक्चर स्विच कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी हाइट को डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ और इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। देन स्टाइल में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं आप फोटो, कलर, देन ग्रेडियंट डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, आप वीडियो भी डाल सकते हैं। तो वीडियो डालने के लिए आपको यहाँ पर वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप यूट्यूब देन Vimeo लिंक वगैरह डाल सकते हैं। आप चाहेंगे तो अपना मीडिया गैलरी का जो वीडियो है, वीडियो का लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मीडिया गैलरी में जब आप वीडियो अपलोड करते हैं आपको एक वीडियो लिंक मिलता है, वो लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो वो ये वीडियो आपका बैकग्राउंड में चलेगा, इसका बैकग्राउंड में चलेगा। आप चाहेंगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो को, यूट्यूब का वीडियो को भी डाल सकते हैं, और आप यहाँ पर उस वीडियो का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है बाय डिफ़ॉल्ट लूप में प्ले होगा, तो अगर आप चाहते हैं एक ही बार इसको प्ले करना तो आप ये ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्ले ऑन मोबाइल भी कर सकते हैं। अगर वो बैकग्राउंड वीडियो को मोबाइल पे चलाना चाहते हैं तो आप मोबाइल पे भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप उस वीडियो का थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेकली, बाय चांसली वो वीडियो प्ले नहीं होगा, प्लेबैक फेल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर थंबनेल शो कर सकते हैं उस प्लेस पर। यहाँ पर आप बैकग्राउंड ओवरले भी डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप बैकग्राउंड ओवरले को भी यहाँ पर भी कॉलम सेटिंग पर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में आपको, अगर मैं ये ग्रेडियंट डालता हूँ तो यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बैकग्राउंड ओवरले भी, सेक्शन का ओवरले भी डाल सकते हैं। ओवरले मीन्स बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक और बैकग्राउंड मिल जाएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर एक कलर डालता हूँ और देन ओवरले में एक इमेज डालता हूँ, मीन्स अभी ये इमेज इसके ऊपर चला आएगा। देखिए मैं अभी यहाँ पर इमेज डालता हूँ एक, और ये इमेज को डाल देता हूँ, तो यहाँ पर ये इमेज इसके ऊपर आ गया, ये मेन बैकग्राउंड के ऊपर अभी आ गया है। और ये इमेज अभी इसका ओपेक्सिटी है, यहाँ पर आप इसका ओपेक्सिटी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये ओवरले को भी, इसका पोजीशन को भी आप सेट कर सकते हैं, और इसको अटैचमेंट और स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इसको रिपीटेड या नॉन रिपीट भी कर सकते हैं। इसका साइज को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसका CSS फिल्टर भी आपको एक मिलेगा। आप यहाँ पर फ़ोटो जैसे एडिट करते हैं, इसका CSS फिल्टर यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं। इसको देखिए ये ब्लर हो गया है। आप इसको ब्राइटन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन वगैरह को एडिट कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोटो एडिट करते हैं, आप ये ऑप्शन को प्ले करके ये बैकग्राउंड को चेंजेस कर सकते हैं।
और सिंपली मैं इसको रीसेट करता हूँ। यहाँ पर आप ब्लेंड मोड को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्ले है, यहाँ पर ब्लेंड मोड को आप देख के अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्लेंड मोड अच्छा लगता है तो आप वो ब्लेंड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप बॉर्डर भी सेम उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, बॉक्स शैडो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप शेप डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये आप ऊपर के शेप को कोई पैटर्न ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बोथ टॉप एंड बॉटम पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप टॉप में ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप में कुछ पैटर्न को चुनना होगा। देखिए मैं यहाँ पर माउंटेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये माउंटेन की तरह पैटर्न बन गया है। और इसका विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या यहाँ पर इसका हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। और इसको फ्लिप एंड ब्रिंग टू फ्रंट वगैरह इसका ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह की पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर माउंटेन है, ड्रॉप है, क्लाउड है, बहुत तरह से यहाँ पर पैटर्न है। तो आप इनमें से कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं अपने हिसाब से। सेम यहाँ पर आप बटन के साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। ये पैटर्न को आपको सेम वही पैटर्न मिल जाएगा तो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको नॉन ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप इसका कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ये कलर, आप इसका कोई स्पेसिफिक कलर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ शेप डिवाइडर का ये काम है। यहाँ पर आप कलम के तरह यहाँ पर ये सेक्शन के अंदर एक सिमिलर टाइपोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं, सिमिलर कलर ऐड कर सकते हैं, हेडिंग, टेक्स्ट, लिंक होवर, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद इसका एडवांस ऑप्शन में आपको मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ टॉप और बटन पर ही मार्जिन ऐड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ। लेकिन आप यहाँ पर पैडिंग डाल सकते हैं अपने हिसाब से चारों तरफ। सेम यहाँ पर आपको जेड इंडेक्स, CSS ID, CSS क्लासेस वगैरह मिल जाएगा। अगेन आपको मैं इसको बाद में समझाऊंगा। और यहाँ पर आप मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, एंट्रेंस एनिमेशन। यहाँ पर सेम आपको रेस्पॉन्सिव मिलेगा। यहाँ पर एट्रीब्यूट और कस्टम CSS वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर ये तीनों लेवल पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। एक है विजेट, एक है कलम और एक है सेक्शन लेवल पर आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप ये ऑप्शन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको हैंडी बनाइए। और जब तक आप हैंडी बनाते हैं मैं आपको ये सारा ऑप्शन बताऊंगा एक नेक्स्ट पार्ट में इसका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा। तो अगर आपको ये स्क्रीन ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में मुझे वैल्यू लिखकर बता दीजिए, ताकि मैं रियली जान सकूं कि आपको ये ट्यूटोरियल वैल्यूएबल लगा कि नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज़ से कोई नॉलेज गेन कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।